नमस्कार भक्तों। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलेश घुल जाते, उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। महागौरी का ध्यान स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। तो आए उनके मंत्र, स्तोत्र, कथा की विधि और पूजा के महत्व के विषय में विस्तार से जानें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। माता के मंत्र। ओम देवी महागौर्ये नमः। श्री क्रीं ह्रीं वरदाये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के स्तुति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करने के बाद मां की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद देवी को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को सफेद रंग पसंद है। इस दिन पुष्प भी देवी को सफेद ही अर्पित करें। इसके बाद देवी को रोली, कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद मिष्टान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। इसके बाद देवी के मंत्र और स्तोत्र तथा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मां को लगने वाले प्रसाद। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। इस दिन देवी को काले चने का भोग आप जरूर लगाएं। आइए मां की कथा को सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। एक बार शंकर जी माता पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे पार्वती जी का मन बहुत आहत हो जाता है। तब पार्वती माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती है तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर भगवान शिव को घोर आश्चर्य हुआ और वो देखते रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवन दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान प्रदान करती। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे इनका शरीर काला अर्थात श्याम पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोती हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और
गौर वर्ण की हो जाती है। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं पास में बैठ गया। इस इंतजार में वह धीरे धीरे काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई और मां उसे अपना सवारी बना देती, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी मां के साथ साथ तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। भक्तों, तो आए जाने देवी के पूजा का क्या महत्व है। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करते रहना चाहिए। देवी की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदों पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। Oh